देख लें कि मैं आपके सामने चलता फिरता हूँ और मैंने आज तक मेडिकल का सहारा नहीं लिया। मैं कोई प्रॉब्लम आती बुखार होता है मैं दवाई को नहीं खाता, मैं अपने तरीके से इलाज कराता हूँ, सब कुछ करता हूँ अपने। मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। जहाँ तक कि एक्सीडेंट हुए तो मैंने खुद अपने इलाज खुद किए, कभी मेडिकल का सहारा नहीं। ये टेटनस का टीका लगाते हैं, मैंने आज का टेटनस का टीका भी नहीं लगाया। मैं कहा लानत भेजो टेटनस के टीके को। ये देखो ये छोटा हकीम कैसे कैसे तजर्बे किए हैं, करोगे तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाएगी। जख्म मैं अपना खुद बनाता हूँ, जख्म साफ करने के लिए लिक्विड, उससे मैं साफ करता हूँ। साफ लगाने ऊपर जो दवाई लगाता हूँ वो मैं खुद अपनी तैयार करता हूँ दवाई लगाने के लिए, जख्म भरने के लिए। मैंने कभी मेडिकल का सहारा नहीं लिया। ये है छोटा हकीम, इसको कहते हैं हकीम नज़ीर अराई, वर्ल्ड मेडिकल माफिया और उनके एजेंटों की दुर्गा बनाने वाला। आगे बोले डॉक्टर साहब, सर्जन डॉक्टर स्पेशलिस्ट। चले वो अपने सालन में डाल के पका के इस्तेमाल करें रादर दें इसके अलावा कि ये जब भी हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी और हम उसके ऊपर देखते हैं कि नमक छिड़क लेते हैं, वो जो छिड़का हुआ कच्चा नमक है वो इंतहाई मुश्किल से है। तो चीनी को रिप्लेस कर दें गुड़, शक्कर या शहद से, और आप नमक को जो है ना क्वांटिटी कम करके, तादाद उसकी कम करके पका के इस्तेमाल करें, तो फिर जो है ना आपके जिंदगी के साल। अब आपने सोच लिया ये क्या कह रहे हैं, यानी कि इनकी जो बातें कर रहे हैं, इनकी सब बातों से बुरी इनकी जो केमिकल की अद्वियात है, फार्मेसी है, वो है जिसकी वजह से बंदा दिल की प्रॉब्लम में मुब्तला होता है, जिसकी वजह से कैंसर होते हैं, जिसकी वजह से किडनी खराब होती है, जिसकी वजह से ये डॉक्टर फान और फोटोकॉपी डॉक्टरों को इतने पैसे मिलते हैं, घर मिलते हैं, टीए मिलते हैं। ये नहीं बंद करानी फार्मेसी ने, जिन्हें फार्मेसी नहीं बंद करानी वो आप खाएं और साथ में ये भी खाएं। सोचने की बात है। जो मैं आपको क्या कहता हूं, मेरा चैलेंज है कि पूरी दुनिया की हेल्थ के साथ पूरी दुनिया की हेल्थ को बिगाड़ा जा रहा है ये फार्मेसियों के जरिए। ये जो आप कंपनियों की दवाइयां खाते हैं, ये जो कंपनी की अद्वियात यूज कर रहे हैं, अद्वियात का बहाना देके केमिकल दिए जाते हैं। मैं कहता मेरे साथ यकीन कर ऑर्गेनिक कंपनी बाहर की, उन्होंने राब्ते कायम किए। उन्होंने कहा जी हकीम साहब हमारी प्रोडक्ट आप सेल करें, आप जो कहते हैं हम आपके लिए जो करने के लिए तैयार है। आप मांगे हमसे क्या मांगते हैं, आप सिर्फ हमारी कंपनी की ना जो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक चीज़ें बनाते हैं जनाब हम दवाइयाँ, वो आप कहेंगे ये चीज़ें इस्तेमाल करें। मैं कहा हम दलाल नहीं हैं, हम अपनी मुल्क के अपने लोगों के साथ खुलवाड़ नहीं करने देंगे। हकीम वो होता है जो दवाई खुद बनाता है, जो कंपनियों की दवाई लेते हैं या देते हैं वो हकीम नहीं है। वो कौन से हकीम है, वो तिबाकराम है ही नहीं, वो हकीम नहीं है। वो मेडिकल माफिया की एक ट्रांसप्लांट की हुई BEMS हिजरा ग्रुप है जो डॉक्टर हकीम लिखा रहे हैं। इसी के खिलाफ अब हमने लड़ना ना, अब इनके खिलाफ भी हमने लड़ना है। इनकी कौंसल लादा करानी है, हमारी कौंसल लादा। हमारी तो शुरू से जा रही है FTJ की, उसमें सिर्फ FTJ का कोर्स उसमें होगा और कोई कोर्स उसमें कोई डिग्री वगैरह कोई उसकी नहीं देनी। वो जाने क्योंकि हमने टारगेट रखना है। तो इसलिए बिस्ती किसकी होनी है, ये हमारी कौंसल की। हम अपनी कौंसल की बिस्ती नहीं करवाना चाहते, हम अपनी कौंसल को ऊपर लेके आना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। और हम अपनी कौंसल पे पहरा देंगे। वो BEMS हिजड़ा ग्रुप उनकी स्टडियाँ लेने वाले, मुझे ये बताएं सारी जिंदगी लोगों को MBBS PhD लेटर पढ़ने स्टडियाँ कराने वाले, उन्हीं की तलीमें दे के तो जनाब उनको ऑर्गेनिक चीज़ें पे लाया जाए, वो हकीम होंगे। फैसला पाकिस्तान की वाम आपने करना है, पाकिस्तान के जजेस आपने करना है, वो हकीम होंगे। वो फोटोकॉपी जली हकीम होंगे, वो हकीमों के नाम पे दब्बा है। हमने अपने आप से दब्बा ये हटाना है। डॉक्टर हकीम नहीं है, और जो हकीम होगा वो डॉक्टर नहीं है। सीधी बात है। होम्योपैथिक जाने मेडिकल माफिया के डॉक्टर लिख लें अपना नाम, वो लिख सकते हैं, जहाँ सारे इकट्ठे हो जाइए। हमारा हकीम नाम है, हमारे FTJ का कोर्स है। और FTJ का कोर्स किसको कराना है, मिडिल पास को हाफिज़ कुरान को हमने अपने इधर FTJ में लेके आना है। फिर वो FTJ का कोर्स करेगा और अलग लाएगा। उनकी जहाँ पे इनकी PhD खत्म होती है वहां से हमारी तिब्बे नबी स्टार्ट होती है। हमारा तो चैलेंज ये है, हमें गलत साबित करें, हमें सारे हम फांसियां दे दें, कोई बात नहीं, हम एग्री हैं हर तरीके से। लेकिन अगर ये गलत साबित हुए, सब कुछ हुए, सबसे पहले इनके हायर एजुकेशन बंद की जाए। पंजाब हेल्थ वफाक से इनकी छुट्टियां, ये देखो छुट्टियां मारनी है तुम्हारी, मैंने छुट्टियां करवानी है। ये तुम्हारे गले की मैं हड्डी बन गया हुआ हूँ, मैंने नहीं तुम्हें छोड़ना। तुम समझते हो मैं छोड़ दूंगा। अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बगे हुकूमत आके बैठे तो हम कानून साजी कोई करें, रगड़ा फिरे, कोई जो मर्जी कानून साजी कर लो। मैंने तुमको वर्ल्ड में नंगा करना है, कानून साजी करो जो जितने मर्जी करो, मैंने तुमको छोड़ना नहीं। मैंने तुमको टारगेट पे टारगेट करके तुमको रखना।
प्रकरण है तुम्हारी सबकी ऐसी की तैसी। तो पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के दारो, जागो, ये आपके जागने का टाइम है। जज्बा पैदा करें अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, निकले बाहर और इनका घराव करें और इनको कहें लाइव मुकाबला करें। बस हमारा आपसे कुछ नहीं। मैं कहता हूँ अपने आपके बच्चों के लिए ये जंग है, ये जहाद है, इस जहाद में शामिल हो जाएं। ये जहाद जिसमें आपके बच्चों का, आपका फायदा है, आपके माँ बाप का फायदा है, ये जहाद है, इस जहाद में शामिल हो जाए। तो आगे सुने जरा। सिर्फ मसाले अचार के कुज्जे दे दें, इनको मीठे शरबत दे दें, इनको चीनियां दे दें, ये अपने 60-70 साल निकाल जाएंगे। बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात की है। इम्पोर्टेंट जो है ना वो एक ही चीज़ है, अगर हम अपनी तो यार ये बात तो हो गई है, मैं आगे भी जाऊँ ना, आगे भी जाऊँ, आगे देख। नमक है ना, ये कच्चा नमक भी हो गया, ये पीछे पीछे कैसे चले जाता है। कुछ चीज़ पड़ी और हम उसके ऊपर लेते हैं, नमक छिड़क लेते हैं, वो जो छिड़का हुआ कच्चा नमक है वो इंतहाई मुश्किल से होता है। तो चीनी को रिप्लेस कर दें गुड़, शक्कर या शहद हाँ, से। वो ये भी वही हो गया, ये तो मैंने बता दिया, गुड़ और शक्कर। बात वही आ गई गुड़ शक्कर के, यानी इनके घूम घुमा के दवाई कोई नहीं है, इनके पास इलाज कोई नहीं है। ये जनाब इंटरव्यू पे इंटरव्यू ले रहे हैं, इनको प्रेशर दिया जाए जिसका डॉक्टर ने बोला जाए कि ये बाईपास है जनाब, बाईपास है। हम उसका विदाउट सर्जरी, विदाउट इनके केमिकल के, विदाउट किसी और चीज़ का सहारे का, मेडिकल माफिया के, हम उसके दिल का इलाज भी करेंगे, दिल का इलाज करके दिखाएंगे भी, और वो पेशेंट आपको बताएगा भी। ये होता है लाइव। इसको कहते हैं कि जो जली है ना, डॉक्टरों जली तलीम दी गई है, उस तलीमों को पकड़ें। ये है माफिया को पकड़ने वाली बात, कि जिन्होंने आपकी कौमों को गुमराह किया, जिन्होंने गुमराह करने की कोशिश की गई, आपकी कौमों को गलत पटरी पे चढ़ाया गया, उनको सजाएं बनती हैं कि नहीं बनती? मुझे ये बताएं पाकिस्तानी।